हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपी कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपी कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं वर्ग और वर्गमूल निकालना। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना। फ्रेंड्स, वर्ग और वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। बहुत ही मतलब कि एकदम छोटा सा छोटा बच्चा भी इसको चाहे तो आसानी से सीख सकता है। पहले हम देखेंगे वर्ग क्या है, उसके बाद देखेंगे वर्गमूल क्या है। ठीक है ना, देखेंगे। ऐसा नहीं है, साथ साथ चलेंगे, मतलब कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है ना, तो वर्ग और वर्गमूल को देखते हैं। थोड़ा सा एक तरफ लिख दिए हैं वर्ग और दूसरी तरफ लिखेंगे हम वर्गमूल। फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ मिनटों का होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को थोड़ा देर तक देखते हैं तो ये मैं विश्वास के साथ और गारंटी के साथ एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि आप वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे हम और उम्मीद करते हैं आप सब लोग समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है। यहाँ वर्ग हम किसी क्षेत्रफल या एरिया से मतलब नहीं रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे संख्याओं का। ठीक है ना, संख्याओं का वर्ग और उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या है, ठीक है ना, तो अगर उसको, ठीक है, दो बार लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए संख्या कोई है, मान लीजिए 2 है, ठीक ना, एक संख्या, ठीक है, दो दो संख्या है, इसको 2 × 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 2, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की घाते 2। तो यही संख्या इसकी वर्ग होती है। जब कोई संख्या, ठीक है ना, उसी संख्या पर 2 घात होती है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई संख्या 5 है और उसकी घात 2, जैसे 5 है ना, इंटू 5 कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, इस पर 5। ठीक है ना, ये संख्या स्क्वायर का मतलब ये होती है कि अगर कोई संख्या पर जितनी पावर होती है, ये घात होती है, उस संख्या को उतनी बार गुणा किया जाता है उतने में। ठीक है ना, यानी कि 5 पर 2 है तो 5 का 2 बार गुणा किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर यह है 6, 6 का ये वर्ग होता है। ठीक है ना, इसी को वर्ग बोलते हैं। 2 घात रहेगा तो वर्ग बोलेंगे ना, तो ये संख्या हो जाएगी। हम इसे 6 है ना, तो 6 को कई बार 6 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर जितनी संख्या रहेगी ना, जितनी, ठीक है ना, 2 है तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है ना, 6 × 6, अगर यहाँ 3 होता है तो 6 × 6 एक और 6 लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमको वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कोई संख्या का उतनी संख्या में गुणा करने पर, ठीक है ना, उसी संख्या में गुणा करने पर, कोई संख्या मान लीजिए ए है, ए, तो ए का ही ए में गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, कोई संख्या, ठीक है ना, उसी संख्या में गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर, ठीक है ना, वो संख्या वर्ग कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। कोई संख्या है और उसी संख्या को, ठीक है ना, उतने में गुणा करने पर, ठीक है ना, वो संख्या वर्ग कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यक्स है ना, यक्स, ठीक है, यहाँ पर यक्स है, ठीक है, और यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यक्स का ये वर्ग कहलाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 10 है और गुणे 10, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, तो ये 10 का वर्ग हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, 10 का वर्ग। इस तरह से कितना हो संख्या आप ले सकते हैं, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, कुछ भी ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, उसका अगर उतने में गुणा होता है, ठीक है ना, तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसका वर्ग होता है। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इससे गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 10 का वर्ग कितना हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि 10 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 100 लिख देंगे, हम कहेंगे कि 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई कह दे कि 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो कोई कहेगा 7 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है ना, काहे कि जितना रहता है उसका पारा उतने बार पढ़ना होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई कह देगी 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, 8 × 8, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कोई कह देगा
कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे 11 में 11 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमने समझा क्या वर्ग, ठीक है ना। अब हम समझेंगे वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। वर्गमूल निकालने का दो तरीका होता है, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने के दो नियम होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने के क्या होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, ठीक है ना। एक गुणनखंड विधि होती है और दूसरा होता है हमारा क्या, भाग विधि, क्या, भाग विधि, ठीक है ना। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि हम दोनों को देखने वाले हैं आज, ठीक है। जैसे हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि संख्या वर्ग क्या कहलाती है, उसका उदाहरण हमने समझा दिया। उसी तरह से हम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से उदाहरण देकर समझाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारी है 4, ठीक है ना। इसको अगर हम 4 का वर्गमूल क्या कह देगा कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल का देखिए, वर्गमूल को इस रूट में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह से, ठीक है ना। कह रहा इसका अगर कोई संख्या अगर इस तरह से है, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे क्या कि संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। नहीं, 4 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। कह दे कि 4 का वर्गमूल निकालो, तो क्या कहेंगे 4 को अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, ठीक ना। तो कट गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमको क्या आ जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है ना। 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 2 को अगर वर्गमूल हम क्या लिखते हैं, जोड़ा को एक बाहर निकालते हैं, जोड़ा को एक बाहर निकालते हैं, तो जोड़ा में से एक बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का हम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम 25 का निकालते हैं। देखिए 25 लिख देते हैं, ठीक है ना। 25 को कैसे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे ना, ठीक है। 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, ठीक है ना। तो ये फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणे 5, ठीक है ना। अब इस जोड़ा बन गया ना, तो जोड़ा में से हम किसी एक ही संख्या को लेते हैं, इसमें से एक संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। इसी का वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, वर्गमूल जो है क्या वर्ग का उल्टा होता है, या वर्ग जो है वर्गमूल का उल्टा होता है, ठीक ना। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 का जो है वर्ग जो होगा, ये 5 है ना, 5 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग 25, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, संख्या है 196। इसको पहले हम गुणनखंड विधि से देखेंगे, फिर उसके बाद भाग विधि से देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं ना। तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 चौको 8, फिर 2 9 18, ठीक है। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, ये कटेगा हमारा 7 से, ठीक है ना। तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर 7 से कटाएंगे, 7 कम 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ हम यहाँ हम क्या करेंगे कि अब इसको हम जो ये संख्या है इसको हम नीचे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। अब देखिए इस संख्याओं में से जोड़ा बनाएंगे, यानी कि 2 2 का, ठीक है ना, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि सेम संख्या होनी चाहिए। 2 है तो 2 के साथ रहेगा, 7 है तो 7 के साथ रहेगा, मतलब कि 8 है तो 8 के साथ रहेगा। तो 2 में से एक 2 बाहर निकाल देंगे हम, फिर इसमें से एक 2 बाहर, एक 7 निकाल देंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसमें 7 निकाल देंगे बाहर, तो 7 दूना के 14, यानी कि 14, ठीक है ना। तो 14 जो हमारी संख्या है वो 196 का क्या है वर्गमूल है, ठीक है ना। यानी कि 196 का वर्गमूल 14 और 14 का वर्ग 196, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और सवाल, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसी सवाल को हम भाग विधि से कैसे लगाते हैं, ठीक है।
भाग विधि से देख लेते हैं। देखिए भाग विधि से क्या किया जाता है, इधर से, ठीक ना, इधर साइड से, इस साइड से क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, यानी कि जोड़ा लगाते हैं, ठीक है ना। जो जोड़ा नहीं लगता है उसको छोड़ देते हैं उसी तरह से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले ये हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, एक है ना, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि एक आए इतने बार। चलिए पहले कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इधर से हम जोड़ा जोड़ा बना दिया है और ये यहाँ 1 है, ठीक है ना। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे और उसका उतने में गुणा करें, ठीक है ना, तो ये संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। इससे कम आई जानी है, हम ऐसी संख्या चुनेंगे, ठीक है ना, दो ऐसी संख्या और सेम होनी चाहिए। 2 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, ठीक है ना, और 1 है तो 1 ही लेंगे, ठीक है ना। और संख्या का उतने में ही गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 में ही गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2 ले लेंगे तो 2 में ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि उसी संख्या को गुणा करेंगे और यहाँ पर वो संख्या आनी चाहिए उसके नीचे, ये संख्या, ठीक है ना। अगर ये संख्या आए या इससे छोटी आए तो एक से छोटी संख्या कौन आएगी फ्रेंड्स, एक से छोटी संख्या तो कोई आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ नहीं आएगी, आने के लिए तो बहुत सारी आ जाएंगी दशमलव में, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 लेंगे, ठीक ना, 1, ठीक ना। और 1 का जो है एक बार भाग ले जाएंगे, एक बार, ठीक ना, ऊपर, ठीक है। और कितना बार जाएगा, 1, यहाँ देखिए एक में एक बार ले जाए ना, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार, ठीक है ना, यानी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है ना। और जितने बार गुणा भाग ले जाएंगे उसको प्लस में नीचे हम लिख देंगे, उसको प्लस में नीचे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो अब 1 में से 1 तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो संख्या है ना, इसको जोड़ा साथ ही में उतारते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल में दोनों साथ ही जोड़ा उतारते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 96, ठीक है, 96। यानी कि अब इसको जोड़ कर लिख लेते हैं, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्या करना है कि हमको लास्ट में 6 है ना, लास्ट में 6 है, हमको एकदम नहीं पता है लास्ट में क्या है, 6 लाना है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ तो 2 लिख देंगे, ठीक ना। तो हमको ऐसी संख्या लिखना है, ठीक ना, जिसका उतने में गुणा करें तो लास्ट में 6 आए। यहाँ देखिए 1 में 1 का गुणा करें तो 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 4 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके लास्ट में 6 है ना, इसके भी लास्ट में 6 है। या तो हमको संख्या 6 लेनी चाहिए, या तो और कहीं 6 है का, नहीं है ना, ये है, देखिए, या तो ये है, ठीक है ना, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो हम 4 लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, या तो हम 6 लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो 4 ले लें या तो 6 ले लेंगे। सबसे पहले हम 4 लेकर देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर 6 ले लेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही करना है। तो क्या करें, यहाँ 4 लिख देंगे और 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, ठीक है ना, और 4 दूना के 8 1 9, 96 लो आ गया, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख देंगे ना, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, वही नियम होता है इसका, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 चौको 16 को 6 हो जाएगा हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, ठीक है ना। और ये 4 बार जितना बार भाग जाएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, यही जो हमारा आ गया ना 14, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर, ठीक है ना। यानी कि 196 का जो वर्गमूल होगा, 196 का वर्गमूल होगा, वो हो जाएगा हमारा 14, ठीक है ना। चले एक और सवाल देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 324 है संख्या, 324, ठीक है। 324 जो संख्या है, क्या करेंगे, कैसे कटाएंगे इसको, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड विधि से भी आप लगा सकते हैं और भाग विधि से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भागे विधि से लगा देते हैं। देखिए राइट साइड से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर तो जोड़ा नहीं लगाना, तो अब क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे जिसको उतने में गुणा करने पर ये आ जाए, ठीक ना। यानी कि 1 है तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 आए, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 1 में 1 का पारा पढ़ेंगे एक बार तो 1 आएगा, 2 में 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक ना। 3 में 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पर 1 लेंगे, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 आ रहा है ना गुणा करने पर, 2 ले रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, ठीक है ना, 2 ले रहे हैं तो 4 आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा 3 है ना, तो हमको ये 2 नहीं लेना है, हमको 1 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या 1 ही लेना पड़ेगा। इससे कम आ जाए ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 है ना, तो बेसी ना है ये,
तो हमको एक ही लेना है, ठीक ना। तो एक बार ले जाइए भाग यहाँ से, तो एक बार यहाँ पर भाग ले जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे हम 1, ठीक है। और यहाँ भी लिखेंगे हम 1, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम लिख दिए थे, सॉरी। चलिए ये लाइन नहीं रहेगी, चलिए फिर भी, चलिए तो एक बार ले जाएंगे, इस प्लस में रहेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा ना। अब इसमें से घटाएंगे हम, 3 में से 1 जा 2 हो जाएगा, और ये संख्या हम उतार देंगे साथ ही में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 24 उतार देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 1 और 1 जोड़कर लिख देंगे 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ तो समझ में आया होगा। अब हम ऐसी संख्या ढूंढना है, ठीक है ना, जिसके लास्ट में 4 आए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किसके लास्ट में 4 आ रहा है, इसके ना, 2 के ना, तो 2 दूना के 4 है। या तो यहाँ 2 बार ले जाइए, या तो और ही यहाँ 8 बार, ठीक है ना। तो 8 है ना, यानी कि ये 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से या तो 8 बार ले जाइए या तो 2 बार। चलिए दोनों संख्याओं को देखते हैं, तो 2 है तो 2 बार लेकर जाएंगे ये, ठीक है ना। तो 2 बार यहाँ, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है ना। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी गुणा करते हैं, जिस संख्या को बगल में लिखते हैं उसी संख्या से गुणा भी करते हैं। तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 नहीं आया ना। अब चलिए ये नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 है, अब उसके सामने क्या है, ये 8 है ना, तो 8 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 8 बार भाग गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 8 अठाई 64 को 4 हासिल 6 हो जाएगा, और 8 दूना के 16 और 4 20 2 22, यानी कि 224 फ्रेंड्स आ गया ना। चलिए तो यहाँ 8 लिखेंगे और 8 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, और 8 बार भाग ले जाएंगे, और कितना हो जाएगा हमारा 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए कोई और नंबर लेते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। 576 है संख्या हमारी, कितना है 576। 576 को हमको क्या करना है, पहले इधर से राइट साइड से हमको क्या करना है, लगा देना है जोड़ा, ठीक है ना, यानी कि पेयर बना देना है, ठीक है, यानी कि जोड़ा लगा देना। अब क्या करेंगे, हमको क्या बच रहा है 5 बच रहा है ना। तो हम ऐसी संख्या को लेंगे जिसका पहाड़ा पढ़े उतने बार, ठीक है ना। एक को पहाड़ा, एक लेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे, 2 लेंगे तो 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 लेंगे तो 3 ही बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 1 लिए हैं तो 1 आ जाएगा, 2 लिए हैं तो 4 आ जाएगा, 3 लिए हैं तो 9 आ जाएगा। तो इससे बेसी आ रहा है ना, इससे कम आना चाहिए, या तो इतना आ जाए इतने, या तो इससे कम आए, या तो इतना आ जाए या तो इससे कम आए। तो 2 दूना के 4, इससे कम आ रहा है ना, 3 बार में तो बेसी हो रहा है, लेकिन 2 बार हम ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है ना, और 2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, गुणा करेंगे, और 2 यहाँ बार लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह लिखना होता है, ठीक है। और इसमें इसका गुणा करके लिख देंगे कि 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5 में से 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 4 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। एक बार इसमें गुणा किया जाता है, यहाँ लिखते हैं, और जोड़ के यहाँ लिखते हैं, गुणा करके इसमें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, ये दो जो संख्या है ना, 2 7 और 8 7 और 6, इसको सेम उतार देंगे, 7 और 6 फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें कोई संख्या है का, देखिए अगर किसी के लास्ट में 6 आए, ठीक है ना, किसके लास्ट में 6 आया है, या तो 4 ले लें या तो हम 6 ले लें, ठीक है ना। तो पहले हम 4 लेते हैं, इसके बगल में 4 लिख के और देख लेते हैं, तो आ रही संख्या नहीं आएगा तो फिर हम 6 ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मतलब 2, अरे ये हमारा 4 है, तो 4, तो यहाँ ले लेंगे 4, 4 है ना, तो ये क्या लेंगे हम यहाँ 4 ले लेंगे, ठीक है ना, और गुणा कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, और 4 चौका 16 1 17, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो 4 बार ले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 4 चौका 16 को 6, और 4 चौका 16 1 17, यहाँ और यहाँ 4 लिख देंगे, कट गया ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 576 का वर्गमूल कितना 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम इसको गुणनखंड विधि से अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुणनखंड विधि से अगर लगाना हो तो क्या करेंगे, 576 है और इसको कटाएंगे हम किससे, 2 से कटाइए, 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 1 बचेगा ना इसमें, तो 2 8 16, फिर 1 बचेगा ना, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर इसको 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, ठीक है ना, और 2 6 के 12, फिर 2 से कटाइए, 2 1 कम 2, ठीक है ना। उसके बाद
2 8 16, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 से कटाइए, 2 9 18, ठीक है ना। फिर इस 3 से नहीं कटेगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, फिर 3 3 अरे 3 1 कम 3 हो गया ना। चलिए अब क्या बचेगा, इसमें से जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है ना, जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जोड़ा लगा लेंगे तो इसमें से 1 2 यहाँ लिख लेंगे, फिर इसमें से 1 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें से 2 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें से 1 3 लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें से 1 2 लिख देंगे, फिर इसमें से 1 2 लिख देंगे, फिर इसमें से 2 लिख देंगे, फिर एक इसमें से 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2 दूना के 4, ठीक है ना, 4 दूना के 8, 8 3 का 24, ठीक है ना। फिर देखिए, चाहे आप इससे लगाइए और चाहे आप इस विधि से लगाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल है 1024 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे इस साइड से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे और यहाँ भी जोड़ा लगा देंगे, ठीक है ना। ये सवाल थोड़ा सा बेसिक से है, शुरू से है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये वर्गमूल का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा। बहुत ही अच्छे से बड़े बड़े सवाल भी हम लोग आसानी से आसान तरीके से समझ जाएंगे। चलिए देखिए, हमको ऐसी संख्या लेना है जिसको उतने में गुणा करने पाएगा। 3 लिए हैं तो 3 बार गुणा करेंगे 3 का, ठीक है ना। मतलब 3 लिए हैं तो 3 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो 4 लिए गए तो 4 का ही गुणा करेंगे, ठीक है ना। 5 लेंगे तो 5 का ही उसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 लिए हैं तो 4 का नहीं, तो तभी वर्गमूल आएगा हमारा आसानी से, ठीक है। जैसे हमारे 10 है ना, तो 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 4 लेंगे 4 गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। 16 क्या है, संख्या ज़्यादा है ना 10 से, तो क्या लेंगे हम 3 से लेंगे, ठीक है ना। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हम 3 लेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है ना। और 3 3 के 9 हो जाएगा और एक 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और एक बार गुणा करके यहाँ लिखेंगे, प्लस करके जोड़ के 3 3 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब 10 में से 9 जा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, 4 आना चाहिए ना लास्ट में, ठीक है ना। इसके लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 इसमें देखिए किस में लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। देखिए एक 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 पहाड़े में तो 1 आएगा, 2 के पहाड़े में 1 आ रहा है, 2 के पहाड़े में 1 4 आ रहा है और एक 8 के पहाड़े में 4 आ रहा है। पहले हम 2 के पहाड़े में लेंगे, ठीक है ना। 2 का हम लेंगे, पहले यहाँ 2 लिख कर देखेंगे तो आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर हम ये वाला लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। ये नहीं कि हम बारी बारी से लेंगे ना ही। चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे 6 है ना और 2 है ना, तो 2 से गुणा करिए, 2 दूना के 4 और 2 6 के 12 आ गया ना। चलिए इसी में आ गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। और गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 6 के 12 हो जाएगा। कट गया ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा 1032 का जो वर्गमूल है कितना 32 आएगा। अरे 1024, सॉरी 1024 का जो वर्गमूल है वो 32 आएगा, ठीक है ना। 1024 का वर्गमूल 32। अगर इसी को अगर हम वर्गमूल को मतलब इसी संख्या का वर्गमूल 1024 का वर्गमूल अगर हम गुणनखंड विधि से लगाएं तो फिर भी उतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे आता है, 1024 है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम लगाएंगे, देखिए कैसे लगाते हैं। कटाइए इसको 2 से, 2 5 10, 2 1 कम 2, ठीक है। और 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 5 10 और 2 6 12। फिर 2 से कटाइए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाइए, 2 1 कम 2, 2 6 12। 2 से कटाइए, 2 8 16। फिर 2 से कटाइए, 2 4 8। फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाइए, 2 1 कम 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या है, एक ये जोड़ा है, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ठीक है ना। कितने 1 2 3 4 5 लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, ठीक है ना, क्या लिख दिए, कितने जोड़े हैं देखिए यहाँ से कितने हैं, एक है इसमें का, एक इसमें है 2, फिर 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1
2 3 4 5। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4, फिर 4 दूना के 8, फिर 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ठीक है ना। 32 आंसर आ गया फ्रेंड, ठीक है ना। तो जो आंसर इससे आएगा वही आंसर हमारा इससे भी आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।